Welcome friends, myself Behroz and myself Batul. So we are here again एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आपको कनाडा में जब आप इमिग्रेट करते हैं, नए नए आते हैं, तो आपको और जॉब्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और उसका कोई फ़ायदा भी है नहीं है। अच्छा, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे और जॉब्स होती क्या हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या ये बेनिफिशियल है भी नहीं। सो दिस इज़ ऑल दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। So let us start with talking about कि odd job से मुराद क्या है? What is an odd job? So maybe Batul, if you can take a crack at what is odd job, what do we mean by odd job? तो बहुत सारे लोगों को जो है वो स्पेशली जो साउथ एशिया से आ रहे हैं हमारे फ्रेंड्स और जो मतलब लोग यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी साउथ एशिया से आ रहे हैं, उनको ये मिसकंसेप्शन होता है कि ऑड जॉब का मतलब है कि कोई ऐसी जॉब जो कि बेसिकली आपके लेवल से नीचे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में होते हैं तो ऑड जॉब क्या होती है? यही ना कि अगर कोई बंदा जो है वो पेट्रोल पंप पे खड़ा होके पेट्रोल फिल कर रहा है आपकी गाड़ी में, या कोई जो है वो ईंटें लगा रहा है किसी इमारत में, तो वो हमें ऑड जॉब लगती है। यहाँ पे इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर ऑड जॉब जो है उसको कहते तो ऑड जॉब है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरीली done by someone who is basically from a low strata level यानी income strata। Obviously हर तरह के लोग हैं और बहुत से लोग ब्लू कॉलर जॉब्स बाय चॉइस करते हैं, कुछ लोग ब्लू कॉलर जॉब्स जो है वो मजबूरी में भी करते हैं, लेकिन ऑड जॉब जो है वो एक्सप्लेन करना यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑड जॉब हर तरह की जॉब को आप ऑड जॉब कह सकते हैं अगर वो जॉब नहीं है जो कि आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ऑब्वियसली एक वाइट कॉलर इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम करना चाहते हैं और आप शायद करते भी हों इन द पास्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा इमिग्रेट करते हैं तो आते के साथ ही अगर आपको कोई एक ऐसी जॉब मिल रही है जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो वो आपके लिए ऑड जॉब ही मानी जाएगी। तो कंसिडर एन ऑड जॉब समथिंग विच यू वुड नॉट नेसेसरीली डू बिकॉज आपकी फील्ड डिफरेंट है या वो जॉब जो है वो आपकी स्किल सेट से डिफरेंट है, लेकिन आप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ any other reason जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा guys, one call out before moving forward. In case आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा हो, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, as this keeps us motivated, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस बनाएं। दूसरा सब्सक्राइब का बटन which is even more important along with the bell icon, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम इस चैनल पे कोई नई वीडियो डालें। इस चैनल पे हम वीडियोस डालते हैं रिलेटेड टू moving to Canada, settling in Canada, moving to North America, settling in North America, because हमारा experience रहा है coming from South Asia to Middle East to Canada, Canada to US. We share all of that with you, what we've learned, mistakes that we've done, the things that we learned, ताकि आप वो सारी mistakes ना करें और आपका settlement process जो है वो बेहतर से बेहतर हो। Now let's get rolling back into the video. अच्छा, इसमें पहली चीज़ आती है कि challenge क्या है और जॉब करने में से। और जॉब करने का challenge जो सबसे बड़ा है वो हमारा अपना mindset ही है। यहाँ कोई challenge नहीं है। हमारा अपना mindset इसलिए क्योंकि back home और जॉब जो है वो एक डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा के लोग जो हैं करते हैं। बहुत डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जो पेट्रोल पंप पे जो है वो फ्यूल डाल रहे होंगे या आपको चाय सर्व कर रहे होंगे या वेटर होंगे किसी रेस्टोरेंट में। ये सारी जो क्लास है वो हमको कभी कभी लगता है कि यार ये बहुत डिफरेंट क्लास है और हम जो हैं इससे बेहतर हैं और इसलिए हम जो है इस तरह की जॉब नहीं करेंगे। एक चीज़ बहरोज में यहाँ मेंशन करती चलूँ, ज़्यादातर लोग जो आपको ये जॉब्स करते नज़र आते हैं बैक होम, वो एजुकेशन वाइज they're not educated। यानी उसने प्रॉबली चौथी छठी जमात तक पढ़ा होता है या प्रॉब्ली मैट्रिक किया होता है, और अब तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है पाकिस्तान में कि आपको शायद नॉर्मली अच्छे क्वालिफाइड लोग भी नज़र आएँ, बट ज़्यादातर जो नॉर्म है वो यही है कि वो एजुकेटेड नहीं है। बिकॉज जो एजुकेटेड है उसके पास फिर एवेन्यूज़ हैं टू गेट इनटू द वर्कफोर्स और वो प्रॉपर वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं यूजुअली। अच्छा, तो इसी पे अगर मैं बिल्ड करूँ कि यहाँ जो है ना सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग वो भी और जॉब्स करते हैं, स्पेशली आपको स्टूडेंट्स और जॉब करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि वो दिन में पढ़ाई कर रहे होते हैं और शाम में जो है दे मेक सम एंड्स मीट और उसके लिए वो जो है एक्स्ट्रा मनी के लिए जॉब्स कर लेते हैं। या अगर आपने कॉलेज ख़त्म भी कर ली, यूनिवर्सिटी ख़त्म भी कर ली और जैसे स्टूडेंट यू लुकिंग फॉर अ जॉब, तो हो सकता है पहले 6, 7, 8 महीने जो है वो यू वर्क इन एन ऑड जॉब सेटअप। और हम भी जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करें वो ये नहीं करें कि आप परपेचुअली जो है वो एक ऑड जॉब सेटअप में ही फंस जाएं। द आइडिया इज जस्ट व्हेन यू कम इन, व्हेन यू आर न्यू, और यहाँ हम बात करने शुरू कर देते हैं कि ऑड जॉब्स के फ़ायदे क्या हैं। जब आप कनाडा में नए नए आते हैं एज ए न्यू इमिग्रेंट, इट विल टेक यू टाइम टू गेट अ जॉब। और अगर आपके पास जो है वो अच्छी सेविंग नहीं है जब आप आ रहे हैं, और अमूमन होता है कि जब आप बहुत यंग आ रहे होते हैं, सो देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ सेविंग जो कि आपके पास बैक होम होती है जो कि आप यहाँ लाएंगे, और अगर जो थोड़ी बहुत सेविंग लाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कंजर्व करें।
तो एक फ़ायदा ये है कि अपनी सेविंग को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी और जॉब कर लें। तो इसमें कोई शेम नहीं है, बिकॉज यहाँ सब कर रहे होते हैं। जो पढ़े लिखे तबका है वो कर रहा होता है, और आपके जैसे लोग भी कर रहे होंगे, बिकॉज वो भी उसी साइकिल से गुजरे हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है अपना पैसा कंजर्व करें, और जो आपको अपॉर्चुनिटी पहले मिले वो आप ले लें, ताकि यू गेट रनिंग एंड यू एटलीस्ट यू आर एबल टू पे द बिल्स। और एक जो इम्पोर्टेंट बात टू योर पॉइंट बेरोज कि जो आप फंड्स लेके आते हैं, स्पेशली अगर आप साउथ एशिया से आ रहे हैं, तो आप देखें कि एक्सचेंज रेट का कितना डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वो फंड्स वहाँ पर अच्छे खासे फंड्स हैं आपके पास जो आपने सेव किए हैं, लेकिन जब आप उसको यहाँ पे आके कन्वर्ट करते हैं आफ्टर टेकिंग आउट मल्टीपल अदर थिंग्स जो कि आते के साथ ही आपके अखराजात होते हैं, उसके बाद वो फंड्स बहुत थोड़े रह जाते हैं। तो उन पे आप रिलाय नहीं कर सकते। अगर इवन आपकी प्लानिंग ये थी कि आपने 6 मंथ्स फॉर एग्जांपल या 8 मंथ्स की आप प्लानिंग लेके आए हैं कि हमने 6-8 मंथ्स जो है वो हम इन सेविंग्स पे सर्वाइव कर लेंगे व्हाइल लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ये कोई मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस 6 महीने में या 8 महीने में जॉब मिल जाएगी जो आपको प्रॉपर आपकी फील्ड रिलेटेड जॉब है। तो उस गैप को फिल करने के लिए, जैसे बेरोज ने कहा कि वो सेविंग्स को कंजर्व करने के लिए, रेनी डे के लिए रखने के लिए आप वो और जॉब कर रहे हैं, एंड इट्स टेम्पररी। तो यहाँ पे और जॉब को टेम्पररी जॉब्स भी कहा जाता है, पार्ट टाइम जॉब्स भी कहा जाता है, साइड हसल भी कहा जाता है। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे देती चलूं कि बहुत से लोग आपको कनाडा में ऊबर चलाते हुए या लिफ्ट जिसे हम कहते हैं वो चलाते हुए, लिफ्ट और ऊबर 2 कंपनीज हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में करीम है फॉर एग्जांपल, या ऊबर भी है और इनड्राइव है, ये जो बहुत कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो ऊबर यहाँ पर बहुत लोग चलाते हैं जो कि सिर्फ एज अ साइड हसल इसको काम कर रहे हैं, यानी कि टू गेट एक्स्ट्रा मनी, टू मेक एक्स्ट्रा मनी। तो वो वैसे उनके पास प्रॉपर एक जॉब होगी, यानी हो सकता है वो किसी बैंक के लिए काम करते हो या वाइट कॉलर जॉब हो, यानी किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑन द साइड वो ये उबर चला रहे हैं जस्ट टू मेक एंड्स मीट या टू मेक एक्स्ट्रा मनी। तो ये एक साइड हसल की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। अगेन बेरोज इज गोइंग टू गो डीपर इनटू व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल, बट आई वुड आल्सो लाइक टू से कि और जॉब्स जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं टू गेट द कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो इररिस्पेक्टिव कि आपका क्या डेजिग्नेशन थी, आपका क्या टाइटल था बिफोर कमिंग टू कनाडा, अगर फॉर एग्जांपल आप सीनियर मैनेजर थे या आप मैनेजर लेवल पे थे या आप इवन लीडरशिप लेवल्स पे थे, डजंट मैटर। अगर आपने आके अपने आप को कैनेडियन वर्कफोर्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, तो ये आप अपने रेज्यूमे पे भी डाल सकते हैं एज कैनेडियन एक्सपीरियंस, इररिस्पेक्टिव कि ये वो नहीं है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको ये नजर आएगा कि आपने एफर्ट की है टू असिमिलेट, यानी टू इंटीग्रेट इनटू द कैनेडियन वर्कफोर्स। और ये अगेन आपकी स्टोरी टेलिंग है, ये आपकी इंटरव्यू स्किल्स में भी काउंट होता है कि जब आप उसको इंटरव्यू में बताएंगे तो आप इसको बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं कि मैंने स्ट्रगल की है, मैंने आके अपने आप को यहाँ इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, मैंने कैनेडियन नॉर्म्स को समझने की कोशिश की है, एंड इवन दो आई हैड समथिंग a bigger position back home, या मैं एक वाइट कॉलर एक प्रॉपर कंपनी में काम करता था, लेकिन आके मैंने ये काम किया। और बाय द वे इट्स नॉट लुक डाउन अपॉन, तो यू नॉट सपोज टू रियली मेक इट लुक कि आपने कोई अपने से नीचे काम किया है, बट आप इसको ये शो करते हैं कि यू आर विलिंग, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू आर अडेप्टेबल। तो ये एक चीज़ है, जो क्वालिटी है जो कि एक एम्प्लॉयर भी देखना चाहता है इन द वर्कफोर्स दैट दे आर विलिंग टू हायर। एग्जैक्टली, विच इज़ ऑल अबाउट रेजिलियंस, राइट। आप शो करेंगे कि आप रेजिलियंट हैं, आपने इतनी बड़ी मूव की है, आपने कॉन्टिनेंट चेंज किया है, कंट्री चेंज की है, और यहाँ आके आपने जो है वो सिर्फ बैठ नहीं गए कि मुझे जब कोई जॉब मिलेगी तो मैं लूँगा। सो यू आर वेरी रेजिलियंट, यू आर हार्ड वर्किंग, और ये सारी चीज़ें शो करती है। तो उसमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप बोल सकते हैं कि मैंने मुल्क चेंज किया है, मुझे पिछले 6 महीने से मेरा रेज्यूमे पे गैप है, और पिछले 6 महीने से जस्ट टू मीट द एंड्स मैं जो हूँ ये जॉब कर रहा हूँ, which will go very much in your favor because it will show that you are someone who is hard working. अच्छा, एक और बात जो बतूल ने की थी which was related to financials, एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ cost of living बहुत high है। For instance, यहाँ अगर आप Starbucks पे जाएंगे कनाडा में, the coffee will cost you around $7 Canadian, which is very expensive. यही पाकिस्तान इंडिया में आपको $1 में मिल जाएगी, और even cheaper. So the cost of living is very high. जो आप पैसे में वहाँ साल गुजार सकते हैं वो यहाँ 2 महीने में खर्च हो जाएंगे आपके। So very important to conserve money. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका फ़ायदा है वो है मेंटली इट विल कीप यू इंगेज्ड। बिकॉज जब आप नए आते हैं, आप एक नए मुल्क में आते हैं जहाँ आप ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, आपकी जॉब नहीं है, वहाँ एक सेटअप था आपका। Exactly. अब आप मेंटली काफ़ी चैलेंज हो जाएंगे कि यार मैं क्या छोड़ कर आया हूँ, आई वॉज
set there and you'll have Absolutely. start having second thoughts. अब अगर आप सिर्फ जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं और जॉब से आपको रिजेक्शंस आ रही हैं तो मेंटली यूल स्टार्ट टू स्ट्रगल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर सेल्फ इंगेज कि यार मेरे पास जो है कम से कम एटलीस्ट 9 to 5 का कोई काम है या रनिंग इनकम है और 9 to 5 का कोई काम है जिसमें आपने अपने आप को एंगेज रखा हुआ है. मे बी इट्स ऊबर ड्राइविंग, मे बी इट्स standing at a convenience store or at a coffee shop, anywhere. At least you will keep yourself engaged. क्योंकि आपको जॉब जो है वो ऐसा तो नहीं है कि आपको बस बैठना है जॉब के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अप्लाई करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, नेटवर्किंग, गोइंग ऑन लिंक्डइन एंड ऑल. बट ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे दिन के सिर्फ जॉब ही अप्लाई करते रहना है. सो यू कैन ऑलवेज टेक सम टाइम ऑफ. और बेशक जरूरी नहीं कि आप पूरा 8 घंटे काम करें. मे बी यू जस्ट टेक आउट 4 hours in the day. अगेन दिस इज पार्ट टाइम, राइट? 4 घंटे आप निकाल के आप सिर्फ जाके अपने आप को मेंटली इंगेज करें एंड कीप योर मेंटल ब्लड फ्लोइंग ताकि आप जो है वो बिल्कुल डिप्रेस ना हो जाएं. तो मैं यहाँ पे ये एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि थ्रू आउट द ईयर आपकी एक जैसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं. तो जो कैनेडियन आपकी इकोनॉमी है या जो आप कह सकते हैं जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिक्लिकल फैशन में ऑपरेट करती हैं. अब सिक्लिकल फैशन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक कर्व को इमेजिन करें, मतलब एक चार्ट को इमेजिन करें, मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, तो ट्रफ पीक ट्रफ, तो यानी कि ऐसा है कि कुछ महीनों में बिल्कुल आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब्स की और फिर एकदम से वो पीक हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नजर आएंगी और फिर एकदम से वो स्लम्प आ जाता है, यानी वो कम हो जाती हैं. तो ये समझना ज़रूरी है कि कब होता है. तो फॉर एग्जांपल जो आपके विंटर के मंथ्स हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैन या फेब, उस वक्त लोग हॉलीडे सीजन से वापस आए होते हैं और यूजुअली काम जो है वो वापस से इट्स बैक ऑन ट्रैक. और जैसे जैसे पीपल आर कमिंग बैक एंड काम शुरू होता है तो उस वक्त आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आपको नजर आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ओपनिंग्स और मतलब मार्केट में यूजुअली हायरिंग हो रही होती है. तो वो चलता है प्रोसेस फ्रॉम जनवरी all the way down to let's say beginning of समर में फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज लोग जो हैं वो यहाँ पे समर टाइम ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं आउटडोर्स. लोग हॉलीडे सीजन भी होता है, समर्स में लोग अपनी हॉलीडेज़ भी लेते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो जून जुलाई का पीरियड होता है, जून जुलाई अगस्त, वो भी थोड़ा सा स्लो होता है. फिर से दोबारा पिकअप करती है पीक, दोबारा से आप हायरिंग देखेंगे फास्ट हो जाती है इन सितंबर अक्टूबर का. ये बस सितंबर अक्टूबर का पीरियड होता है जिसमें आप दोबारा से देखेंगे कि हायरिंग हो रही है और फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो दोबारा से एक स्लम्प आ जाता है. तो अगेन ये कोई एक बहुत हार्ड एंड फास्ट मैं आपको मंथ्स नहीं बता रही हूँ, मतलब ये अगेन डिपेंड करता है, लेकिन मोर और लेस इसी तरह से ऑपरेट करती है इकोनॉमी. और क्यों आपका अराउंड फॉल सीजन यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे स्लो हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि लाइक बेरोज सेड हॉलीडे सीजन है, उस वक्त लोग अपनी छुट्टियों पे चले जाते हैं. यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी सारी हॉलीडेज आती हैं ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर. थैंक्स गिविंग आती है, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो रिमेम्बरेंस डे होता है, फिर फर्दर आपके पास जो है वो क्रिसमस, हानुका और इस तरह की मजीद छुट्टियाँ आती हैं और फिर न्यू ईयर आता है. तो लोग ज़्यादातर जो है उस टाइम पे ऑफ होते हैं या छुट्टियाँ ले रहे होते हैं, तो उस वजह से जो है वो हायरिंग कम होती है. तो इस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल अब आपका ITA आ गया है और आपने 6 महीने में एंट्री करनी है, लैंडिंग करनी है, और अब आप आ गए हैं ऐसे टाइम पे कि जिस वक्त के स्लम्प है यानी कि कम है जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हायरिंग बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम है. तो उस टाइम पे आपके लिए बेस्ट है कि आप उस वक्त जो भी आपको और जॉब मिल रही है वो आप पकड़ लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम एक्सपीरियंस ऑन द रेज्यूमे, और अपने आप को, जैसे कि बेरोज ने कहा, टू इंटीग्रेट इनटू द सिस्टम, टू इंटीग्रेट और टू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू द कल्चर, टू गेट यूज्ड टू नो द प्लेस, टू लर्न द ले ऑफ द लैंड, जिसे हम यहाँ कहते हैं कि आप समझना चाह रहे हैं कि कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं. और वो आपको उसी वक्त पता चलेगा कि जब आप प्रॉपर एक तरीके से वर्कफोर्स में इंटीग्रेट हो गए. अच्छा, अब आ जाते हैं बेस्ट पार्ट पे. बेस्ट पार्ट ये है कि क्या आपको और जॉब या टेम्प्रेरी जॉब जो है वो सस्टेन भी कर सकती है, नहीं कर सकती, और लिविंग. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द बेस्ट पार्ट. व्हाई? बिकॉज द आंसर इज यस. यस इसलिए क्योंकि अगर आप मिनिमम रेट देखें तो मिनिमम वेज जो है कनाडा में अराउंड 16.65 कैनेडियन डॉलर्स. लेट्स अज्यूम आप 8 घंटा दिन में काम करते हैं और आप महीने में 22 दिन काम करते हैं, बिकॉज आपने वेकेशन भी इंजॉय करनी है, आपने वीकेंड्स भी इंजॉय करने हैं, और कोई एक दुक्का छुट्टी है जो नेशनल हॉलीडे आ जाती है वो भी इंजॉय करनी है. सो प्रॉपर छुट्टियां भी आप ले रहे हैं, वीकेंड्स भी आप ऑफ ले रहे हैं. 22 days इफ यू वर्क इन अ मंथ for 8 hours per day, multiply by 16.65, you will be able to make around $3,000 Canadian dollars. अच्छा, ये एक सिंगल बंदा है. अगर आपका स्पाउस भी काम कर रहा है
या कर रही है, देन इट विल बी $6,000। और ये मैंने बताया मिनिमम वेज पे 16.65। जरूरी नहीं आपको मिनिमम वेज ही मिले, कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी और जॉब्स भी हो सकती हैं जहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा वेज हाई होती है, $17 मिल जाए, $18 मिल जाए। सो यू कैन मेक मनी नॉर्थ ऑफ $6,000। और आई कैन टेल यू वेरी इजीली इन कैनेडा, बेयर मिनिमम अगर आप थोड़ी सी एंटरटेनमेंट अपनी कर्ब रखें, 6,000 पे एज अ फैमिली ऑफ 4 यू कैन सर्वाइव वेरी इजीली। नाउ ऑफ कोर्स हर एक के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आप अगर अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा कर्टेल रखें, रहा जा सकता है और बहुत अच्छे से रहा जा सकता है, अच्छी जगह रहा जा सकता है, अपने बच्चों को आप अच्छी जगह भेज सकते हैं, अच्छा खा पी सकते हैं $6,000 में। एंड एज आई सेड ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा और आपके पास जॉब नहीं है, आप और जॉब करके अपनी बिल्कुल जो है वो सेविंग सेव रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल आराम से जी सकते हैं। एंड यू वोंट हैव टू ईट इनटू योर सेविंग्स, और फिर जब आपकी अच्छी जॉब लग जाए आप अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट ऑन दिस टॉपिक। हमने आई थिंक काफ़ी कुछ कवर कर लिया। मकसद सिर्फ ये था इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना कि और जॉब एक बहुत स्टिग्मा से इस वर्ड से एसोसिएटेड है, खासकर जो साउथ एशिया से लोग आ रहे हैं उनके दिमाग में। तो और ये बाय द वे यहाँ के जो वाइट पॉपुलेशन है दे फील इट, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम इन प्रोफेशंस को वी लुक डाउन अपॉन देम। एंड आई एम श्योर इसमें आप कमेंट भी करिएगा, डू लाइक रिस्पॉन्ड बैक टू अस कि व्हाट्स योर परसेप्शन, क्या चैलेंजेस हैं आपके दिमाग में, क्या कंसर्न्स हैं। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस पे कि हम फर्दर आपको इस पे एजुकेट कर सकें और वीडियोस बनाएं। लेकिन इस वक्त सिर्फ मकसद ये था आपको एक्सप्लेन करना कि और जॉब जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, और जॉब की क्या डेफिनेशन है। और अगेन लाइक आई सेड, आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रख सकते हैं, आप फाइनेंस में बैंकर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं इन योर पास्ट लाइफ, यानी बिफोर कमिंग टू कैनेडा। लेकिन अगर आप आके एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट एन ऑड जॉब, इट्स स्टिल वाइट कॉलर, लेकिन टू यू इट मे बी एन ऑड जॉब बिकॉज इट्स नॉट रियली इन योर फील्ड और इन योर प्रोफेशन। सो डू नॉट रियली टेक ऑड जॉब इन इट्स लिटरल सेंस। क्या हमारे दिमाग में जो ऑड जॉब का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक बंदा जो है वो पेट्रोल पंप पे या गैस स्टेशन पे खड़ा है। तो दैट इज द आइडिया, टू क्लैरिफाई दिस मिसकंसेप्शन। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इन केस आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है, वैल्यूएबल लगी है, तो यू कैन चेक आउट अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। आई विल लीव द लिंक हियर वेयर वी टॉक अबाउट कि आपको वर्क एक्सपीरियंस कैसे बनाया जा सकता है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा। यू कैन चेक इट आउट हियर। अदर देन दैट, देयर इज अनदर वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट work from home opportunities, especially for women. You can check it out here. Thank you. Thank you for watching.